देश में ईद और रामनवमी पर अलग अलग मुद्दों को लेकर सियासी घमासान छिड़ा है। नवरात्र और रामनवमी को लेकर बीजेपी अलग अलग राज्यों में मेगा तैयारी कर चुकी है। दिल्ली से लेकर बंगाल तक रामनवमी पर उत्सव की तैयारी है। वहीं दिल्ली में बीजेपी इफ्तार के जवाब में नवरात्र के दौरान फलाहार पार्टी करने जा रही है। वहीं अयोध्या में रामनवमी के दिन इसे खास बनाने के लिए जबरदस्त तैयारियां हैं। सूर्य तिलक और महाआरती को लेकर विशेष तैयारियां हैं। साथ ही बंगाल में 2000 रैलियों का आयोजन किया जाना है। यानी रामनवमी पर बीजेपी का मेगा प्लान तैयार है। पहले बात करते हैं दिल्ली और बंगाल की। दिल्ली में बीजेपी इफ्तार के जवाब में फलाहार पार्टी करने वाले हैं। बीजेपी सरकार 30 अप्रैल से 2 हफ्ते तक हिंदू नववर्ष पर उत्सव मनाने की तैयारी में है। इस दौरान विधानसभा में मेगा कार्यक्रम के साथ नवरात्र के दिनों में फलाहार पार्टी का आयोजन होगा। उधर बंगाल में भी रामनवमी को लेकर बीजेपी 2000 रैलियों के मूड में है। क्या है रामनवमी पर दिल्ली, यूपी और बंगाल में बीजेपी का प्लान, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। देश में त्योहारों के मौसम में पकवानों के साथ सियासी चूल्हे पर अब राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। कहीं ईद पर मीठी सेवइयों पर संग्राम छिड़ा है, तो कहीं रामनवमी पर फलाहार पार्टी को लेकर, कहीं मीट की दुकानों को बंद करने के लिए घमासान है, तो कहीं नमाज पढ़ने की जगह को लेकर। सबसे पहले रामनवमी पर दिल्ली सरकार के नए उत्सव की बात करते हैं, जहां रेखा गुप्ता सरकार इफ्तार पार्टी के तर्ज पर फलाहार पार्टी का आयोजन करेगी। हिंदू नववर्ष के मौके पर दिल्ली सरकार अगले 2 हफ्तों तक उत्सव मनाएगी। 30 मार्च को हिंदू नववर्ष के मौके पर सांस्कृतिक संध्या से इसकी शुरुआत होगी, जो अंबेडकर जयंती पर समाप्त होगी। इस दौरान नवरात्र में फलाहार पार्टी का आयोजन भी होगा। जैसे इफ्तार की पार्टी होती है वैसे नहीं है, ये तो बहुत सारे लोग, बहुसंख्यक, जो कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर रामनवमी तक व्रत रखते हैं, तो उन व्रतधारियों के लिए फलाहार की व्यवस्था की जाएगी, उसका कार्यक्रम भी किया जाएगा। कुछ लोगों को इससे पेट में दर्द हो रहा है, उनको लगता था कि केवल एक खास प्रकार के उत्सव ही सरकार मना सकती है, तो मुख्यमंत्री महोदया ने निर्णय लिया है कि सरकार हिंदू नववर्ष का, रामनवमी का, हनुमान जयंती का, ये सभी उत्सवों को भी पूरी धूमधाम से मनाएगी। उधर बंगाल में भी इस बार रामनवमी जोर शोर से मनाने की तैयारियां हो रही हैं। बीजेपी 2000 रैलियों की प्लानिंग कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन की इजाजत नहीं ली जाएगी। बंगाल में हिंदू एकता के अलग जगाने में वीएचपी को आगे किया गया है। हम लोग छोटी छोटी पथसभा बोल सकते हैं, मंदिर में अपने राम महोत्सव का कार्यक्रम करना, ये हमारा कार्यक्रम के भीतर में आता है। और इस बार इसको हम लोग 7 दिन के एक स्पेल ऑफ टाइम में करना का विचार किया है। और वो अपना बंगाल में हर जिले में, हर कस्बे में, हर गांव में होगा। तो मुझे भी नहीं देता है, ये 3.5-4 साल होने वाला है, 3 महीने बाकी है। मेरा आज भी एक ऑर्डर आया हाई कोर्ट से बारीपुर में, 78 टाइम हो गया। लीडर ऑफ अपोजिशन, आई एम रिप्रेजेंटिंग 2,33,27,000 पीपल। मेरा एक पोस्ट है, जिस पोस्ट का बहुत बड़ा इज्जत है, उसको कोई कार्यक्रम करने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ता है। दिल्ली से बंगाल तक इस बार रामनवमी पर विशेष तैयारी है। रामनवमी के बहाने सियासी दल वोट बैंक को साधने में जुटे हैं। लिहाजा कहीं इफ्तार के जवाब में फलाहार पार्टी हो रही है, तो कहीं हिंदू एकता के अलग जगाने के लिए खास तैयारी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अनमोल बाली मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। इंद्रजीत कुंडू भी जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, जो बंगाल हमेशा दुर्गा पूजा के लिए जाना जाता था, अचानक से वहां पर रामनवमी की भी गहमा गहमी होने लगी, वजह क्या है? क्या अब हर त्योहार पे, हर मौके पर सियासी पार्टियों को मौका चाहिए? बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से बीजेपी जब से पश्चिम बंगाल की राजनीति में प्रधान विरोधी दल के रूप में यहाँ पे उभर के आया है, तब से आप देखिए कहीं ना कहीं एक कंसर्टेड एफर्ट भी लगाया गया है कि रामनवमी को फोकस में लाया जाए। पिछले साल आपने देखा राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसको लेके भी खासा गहमा गहमी पश्चिम बंगाल की राजनीति में देखने को मिला था। और अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है, और यही कारण है कि जो विरोधी नेता है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि 2000 शोभा यात्रा निकाले जाएंगे पूरे पश्चिम बंगाल में, और उनका टारगेट उन्होंने सेट कर दिया है 1 करोड़ सनातनी हिंदू
जुलूस उनको रास्ते पे उतरने की बात कही जा रही है और ये भी कहा है कि पुलिस की परमिशन ना ली जाए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के ओर से भी इसको सियासी एक खेल की तरह से देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं रामनवमी को इस्तेमाल करके, इस उत्सव को इस्तेमाल करके हिंदू सेंटिमेंट को काम में लगाने की कोशिश हो रही है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी हो और चाहे बीजेपी के तमाम नेता हो, उन्होंने ये साफ कह दिया है कि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में उनका मेन मुद्दा रहने वाला है हिंदुत्व। का बिल्कुल मुद्दा। मेन मुद्दा और उसी रहेगा, को लेकिन लेकर अगर आप वो लोगों 2000 के- रैलियां निकालने का, उत्सव निकालने का प्लान कर रहे हैं और परमिशन नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो है चिंता का सबब बनेगा। तो परमिशन क्यों नहीं ले रहे, बड़ा सवाल है। आपके पास लौटते हैं, दिल्ली का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनमोल हैं। अनमोल, फलाहार पार्टी का आयोजन किया जाएगा, क्या राजनीतिक लाभ, राजनीतिक फल मिले इस फलाहार पार्टी से, क्या मकसद है इसका? जैसे कि राजीव आप जानते हैं कि अभी के हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है और उनके लिए ये पहला जो है उनका नवरात्र होगा, पहला जो हिंदू नव वर्ष है वो भी होगा। उसको मद्देनजर जो फलाहार पार्टी है देखा जाएगा, सप्तमी, अष्टमी और नवमी को रखी जाएगी। जो कन्या पूजन है उसके लिए भी जगह जगह जो है दिल्ली सरकार के द्वारा भोग लगाए जाएंगे और फलाहार पार्टी उन लोगों के लिए रखी जाएगी जिन लोगों ने नवरात्रि का व्रत रखा है। उसी के बीच रामनवमी भी, हनुमान जयंती भी और साथ ही अम्बेडकर जयंती भी है, वो भी दिल्ली सरकार बड़ी धूमधाम से मनाएगी। जगह जगह देखा जाएगा कि जो है कार्यक्रम रखे जाएंगे और उसी बीच कहीं ना कहीं इसके राजनीतिक मायने भी हैं, पर कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर देखा जाएगा कि सुरक्षा भी बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि 2022 में देखा गया था कि हनुमान जयंती के दौरान जो एक प्रोसेशन निकल रहा था, जुलूस निकल रहा था, जिसके कारण दंगे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के प्रबंध भी बढ़ेंगे और इस मामले को लेकर यह भी देखा जा सकता है कि राजनीति भी बढ़े। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को इन सब आयोजनों को लेकर, अपीजमेंट को लेकर बीजेपी को घिरती भी दिख सकती है। पर आने वाले वक्त राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखा जाएगा कि फलाहार पार्टी के जरिए, नवरात्र के जरिए, हनुमान जयंती, रामनवमी के जरिए जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई ना कोई त्योहार